हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, गणपति बप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी रीडिंग सभी राशियों के लिए, एरिस टू पाइसिस में से लेकर मीन तक, एवरी साइन इज इंक्लूडेड। तो हम कर रहे हैं रीडिंग और हम पहले देखते हैं कि उनकी क्या भावनाएं हैं, फिर आपकी भी थोड़ी सी भावनाएं हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलो करते टैरो से शफलिंग। हमने लिए हैं 2 टैरो, शुरुआत करते हैं इस टैरो से। देखते हैं हमें उनके लिए क्या भावनाएं दिखती है, क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। अब ये रिवर्स में ही डेक आएगा। ओके, रिवर्स में ही कार्ड्स आएंगे। सो लेट्स सी। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। पहले पर्सनल लगा कि भाई बहुत बड़ा बोझ हट गया दिमाग से। ठीक है, जो बहुत बड़ा एक बोझ था वो कहीं ना कहीं हट गया है दिमाग से। एंड नेगेटिविटी जो थी वो फैलने से पहले ही ये वहाँ से उठ खड़े हो गए हैं। कई बार ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, हमें लगता है कि भाई पता नहीं हालात कैसे होंगे, एंड लगता है कि भाई हालात बेकाबू है, हालात हमें ठोकर मारेंगे, टक्कर मारेंगे, लेकिन वो होते होते रह जाते हैं। तो वही कुछ हालात इनके ऐसे बन चुके हैं कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस इनको मिल रहा है। आप जैसे कि हम कहते हैं ना कि मान लो बारिश, बहुत बारिश होने की संभावना है, एकदम से फिर बारिश नहीं होती, या फिर ज़ोर की बारिश एकदम से थम जाती है। तो कुछ वैसा ही हाल इनका हो रहा है कि नेगेटिव होता होता एकदम से पॉजिटिव हो रहा है। तो काफ़ी बढ़िया बात है। सेकेंड जो कार्ड मिला, हालांकि ये है 10 ऑफ वांड्स, एरीज लियो सैच। इनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एरीज लियो सेक्रेटरीज। कि भाई कहीं ना कहीं रिश्ते को संभाले, आपको संभाले, खुद को संभाले, कितनी लोगों को संभाले, कैसे संभाले। कि भाई इनकी जो कोशिश है वो यहाँ पे हमें दिखती है कि मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी थोड़ी सी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज लियो सैच। यस, ये कार्ड जो आ चुका है यहाँ पे इनकी प्रतीक्षा दिखाती है। ये बोलना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कमज़ोरी फील कर रहे हैं। ठीक है, बोलना है इनको, अपने आप को व्यक्त करना है, लेकिन कुछ बातों को लेके नरमी बरत रहे हैं। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपको भी कुछ कारण पता हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है फाइव ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। भाई आप उदास है तो मैं भी उदास हूँ, अगर आप दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ, अगर आप गलत मोड़ पे चले गए हैं मैं भी गलत मोड़ पे चला गया हूँ। मतलब यहाँ पे ब्लेमिंग तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको ये साथ और सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे अगर आपसे दूरियाँ बन गई हैं इनकी, तो दूरियां क्यों बन चुकी हैं, और अगर बन चुकी हैं तो जितनी तकलीफ़ आपको हो रही है उतनी ही या थोड़ी उससे ज़्यादा तकलीफ़ इनको हो रही है। ऐसा इनका मन इनको कह रहा है कि भाई मैं आपसे जुदा नहीं हूँ, मैं अभी भी आपको महसूस कर सकता हूँ। हालांकि नेक्स्ट कार्ड मिला हमें यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस। भाई क्या करें, मतलब बचते बचाते आगे निकल जाए या फिर एकदम से कोई एक्शन कर ले, ये थोड़ा सा इनको लग रहा है ऐसा कि भाई मैं कोई नेक्स्ट स्टेप ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना, जो मेरे लिए सही दिशा बन के आए। देखो ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज अवस्था में दिख रहा है और इसको लग रहा है कि भाई मैं बहुत सारे ऑप्शंस को चूज़ कर सकता हूँ। हालांकि मेरे सामने जो ऑप्शंस हैं वो मेरे खुद के कारण हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने इनको ऑप्शंस दिए हैं या फिर आपने इनके सामने ऑप्शंस परोसे हैं। ये जो भी हो रहा है ये उनकी खुद की मन मर्जी है। आपसे कांटेक्ट करना ना करना, एक तरफ तो उनको लगता है कि भाई कुछ बातें ऐसी जिनके ऊपर ये खुल के बात नहीं कर सकते। मे भी आपको गुस्सा आता है या फिर इनको गुस्सा आता है या फिर जाने अनजाने में जो उन्होंने पहले कहा था, अब उन बातों को लेके अगर आप फिर बोलोगे तो फिर लगेगा कि भाई क्या बात करनी उनके बारे में, है ना। मतलब वो तो हो गया इंसिडेंट, मे बी उसका गम है आपको या फिर खुशी है, वॉट एवर, कि भाई ये हो गया था ज़िंदगी में, बट अभी क्या नेक्स्ट, क्या तो नेक्स्ट के बारे में ये पर्सन अनश्योर है। उसको नेक्स्ट क्या होगा ये नहीं पता, इनको कोई आइडिया नहीं है कि नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है और ये चुनाव कौन करेगा। हमें बेसिकली अगर हम देखें तो एक
किस्मत का कोई भी कार्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है, कि जहाँ पे किस्मत का इंटरवेंशन हो गया है। हाँ, लेकिन एक कार्ड मिला है जिससे हम कहते हैं कि भाई आप भी दुखी में हैं, ये भी दुख में है। तो जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वैसा ही दर्द, वैसी ही पीड़ा ये खुद भी महसूस कर रहे हैं। मतलब जिनको लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, होता है ना कई बार दिल टूटने के बाद हम कहते हैं कि भाई सिर्फ मेरा ही दिल टूटा है, या फिर कई बार कहते हैं कि भाई तुम्हारा क्यों दिल टूटेगा। लेकिन जब हम एहसास को जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जब ये मालूम पड़ता है या फिर वो एहसास कनेक्ट होते हैं टेलीकाइनेसिस के ज़रिए कि भाई हाँ, दूसरा व्यक्ति भी कुछ महसूस कर रहा है, कुछ तो है, कि भाई कुछ बातें हैं ऐसी कि मैं समझ सकता हूँ या फिर मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल वैसी सेम फीलिंग्स जो हम अभी एग्जैक्टली एम्प्टीनेस में फील करते हैं कि भाई कुछ नहीं है मेरे हाथों में, तो फिर क्या क्यों हो गया, इसलिए तो थोड़ा सा कंफ्यूज अवस्था में ये पर्सन कि मैं क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो बोझ था दिल के ऊपर कि जो बला थी क्या वो टल गई, तो हाँ, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आ गया। तो जो बला उनको लग रही थी कि एकदम से सब कुछ ख़त्म, वो तो नहीं है। तो आशाएं तो हैं, पॉजिटिविटी है रिगार्डिंग कमिंग डेज, कमिंग मंथ्स, कमिंग ईयर्स। उम्मीदें हैं बहुत सारी कि सब कुछ सही होगा, लेकिन कब और कैसे ये उनको नहीं पता, ठीक है। कुंग फू पांडा, आप अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो जिस तरह से कुंग फू पांडा बनता है, उसको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, गुरु शिफू वगैरह, फिर उस कैसे मतलब रंग आता है। तो इसको बिल्कुल वैसा मतलब नहीं पता कि एग्जैक्टली होना क्या है, ठीक है। उसे बस इतना पता है कि मेरे लिए ज़िंदगी बहुत मायने रखती है और मेरे लिए मेरा पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ बातें हैं जो हमसे कनेक्टेड नहीं है। तो गुरु शिफू और जो कुंग फू पांडा कनेक्शन दिखाया है उसमें कि बिना एक दूसरे के सपोर्ट के वो अधूरे हैं, बिकॉज दोनों की जिम्मेदारी थी कुछ ना कुछ हासिल करने की। तो वही बात यहाँ पे आती है, आप दोनों भी कनेक्टेड हो, ठीक है। अगर आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हो तो उतनी ही या उससे ज़्यादा कमज़ोरी ये पर्सन महसूस कर रहा है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये तो थर्ड पर्सन में है, ये तो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, कोई एक्स है इनका जो बात कर रहा है, ठीक है, डाइवर्जन होता है ज़िंदगी में। ओके, कई बार ऐसे लोग हमें मिलते हैं कि मतलब हमें यकीन नहीं होता कि इस व्यक्ति के साथ हमारा पाला पड़ेगा कभी, क्योंकि हम उतने सीरियस नहीं होते। लेकिन आजकल कई ऐसी आपको घटनाएं देखने को मिलती है कि बचपन से लोग एक दूसरे को जानते हैं और फाइनली उसी के साथ वो एंगेज होते भी है, या फिर मिराकल होते हैं। एंड जो लगा नहीं था कि कभी हम एक होंगे, वो हो गए, कैसे हो गए। तो कनेक्शन तो बनता रहता है, बट कई लोग जो है वो उस बात को स्वीकार नहीं करते इतने इजीली, और फिर बातें बिगड़ने स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये वही कह रहा है कि भाई क्वीन ऑफ वॉन्स, मेरी बात समझो, मुझे मेरी बातें कहनी है एंड मुझे मेरी बातें आपके सामने प्रस्तुत करनी है। हालांकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं बचते बचाते कर रहा हूँ, शायद ये अपने दोस्तों को भी नहीं बता रहे कि ये आपको कितना मिस कर रहे हैं। शायद दोस्त खफा है, गुस्से में है, या फिर वो आपको लाइक नहीं करते, वॉटेवर, तो उनको बता नहीं रहे कि आपसे इनका नाता कैसा है या फिर वो कितना ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। तो बात यहाँ पे आ रही है कि कहीं ना कहीं महसूस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कहती है, अभी यहाँ पे करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हमने लिया है दूसरा टैरो, ठीक है। पहला कार्ड मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इनके लिए पहला कार्ड रिवर्स मिला था, आपके लिए पहला कार्ड रिवर्स, सेकंड कार्ड में भी रिवर्स मिला है जो कि है द एम्परर, ठीक है, एरीज। चलो एक और कार्ड चुनते हैं, और हमें मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बही खाता पता है आपको, या फिर जिसे कहते हैं कि नोटबुक जिसमें हम सब लिखते हैं व्यापार का कि कितना पैसा आया कितना गया। आई थिंक कुछ ऐसा ही चल रहा है आपके दिमाग में कि हो क्या रहा है इस रिश्ते में, मेरा इनपुट कितना था और मुझे कितना मिला, है ना, कि मतलब मैंने कितना इनपुट डाला, मुझे आउटपुट कितना मिला इस रिश्ते में। कि 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपका दिमाग चल रहा है कि भाई मैं सोच रहा हूँ या फिर मैं सोच रही हूँ इस पर्सन के बारे में,
कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चलता है। आई वॉन्ट टू नो, मुझे जानना है। ठीक है, मैं कोई इस पर्सन से अलग थलग नहीं हूँ। ओके, मैं उतना ही या उतनी ही कनेक्टेड हूँ जितना कि वो मुझसे कनेक्टेड है। लेकिन कई बार हम बोलते नहीं हैं, कई बार हम बस चुप बैठते हैं कि मे बी वो हमें समझे या फिर समझाए, है ना। जैसे कि आपका मन करे कि हम बाहर चले जाएं, घूमें, लेकिन आप एकदम से शांत बैठते हो, आपका मन नहीं करता बाहर जाने का। और जिस वक्त करता है आप बाहर जाते रहिए, लेकिन कहता है करता है मन की कोई तो हो जो सामने से मुझे कहे कि चलो हम बाहर घूमते हैं, बाहर जाते हैं। तो आप ज़िम्मेदारी डालते हो उस व्यक्ति के ऊपर कि भाई तुम्हारी वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया, या फिर तुम्हारी वजह से मेरा प्लान कैंसिल हो गया। हालांकि उनकी ज़िम्मेदारी कितनी होती है, वो क्यों मैटर करता है, बिकॉज हमारे मन में हम उनको बहुत बड़ी जगह दे देते हैं कि अगर ये पर्सन ने हाँ कहा, या फिर अगर इस पर्सन ने मेरा दिल दुखाया, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। फिर मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, ये उस वक्त मुझे हेल्प नहीं कर पाएंगी, बिकॉज मेरे दिल का रास्ता इस पर्सन ने या तो ब्लॉक किया है या तो होल्ड किया है। अब या तो इस पर्सन के पास मेरी खुशी या फिर मेरा गम है। ठीक है, सिंपल बात यहाँ पे चल रही है। हालांकि आपने अपना जो ईगो है ना, उससे या तो नेगेटिवली यूज़ करना स्टार्ट किया है, या तो आप में से कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो चुके हो, या फिर आप में से कुछ लोगों ने ईगो को एकदम से झटका दिया कि नहीं भाई, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे ईगो नहीं संभालना। ठीक है, मतलब अहंकार का किसी आप में से कई लोगों ने त्याग किया है कि इतना भी बड़ा अहंकार इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप बस इसी सवाल में उलझे हो कि इस पर्सन को आप किस कैटेगरी में रखो। ये एज अ लवर है, मोर देन लवर है, ये एज अ फ्रेंड है, क्या है ये। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है, नहीं करता है हेल्प। हालांकि एम्पायर रिवर्स आ गया है कार्ड यहाँ पे, तो मे बी जो इगोइस्टिक नेचर है वो यहाँ पे दिखता है। हालांकि जो एस ऑफ पेंटिकल्स है, आपका कहना ये है कि भाई नई शुरुआत तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन विश्वास करना और विश्वास हासिल करना ये दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। मतलब अभी इस वक्त इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोबारा से आपका विश्वास अर्जित करे। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई चलो तुम तो मुझे जानते हो, अब मिलते हैं, बात करते हैं, एक मीटिंग करते हैं और फिर हो गया सब कुछ क्लियर। नहीं, तुम्हें अब दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ेगी, नई सिरे से तुम्हें दोबारा से विश्वास अर्जित करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी में काम करते थे, आपने वो कंपनी छोड़ दी, अब वापस से जब आप उस कंपनी में आते हो तो वो लोग कहते हैं आपसे कि दोबारा से आपको खुद को वेरीफाई करना होगा कि हाँ आप कैपेबल हो उस पोस्ट के जो पहले आपके पास थी, है ना। तो बस वही बात यहाँ पे शुरू होती है। अगर हम हालांकि बात करते हैं यहाँ पे ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल, मैं एक्चुअली दूसरी ओरेकल लेने वाला था, लेकिन लग रहा है मुझे कि मैं ओरेकल लूँ। अ सरप्राइज इज प्लान्ड फॉर बोथ ऑफ यू। सेकंड कार्ड है प्रैक्टिकल थिंग्स। ठीक है, एक और कार्ड हम लेते हैं यहाँ पे जो कि है सीरियस। ओके, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सरप्राइज सा प्लान है कहीं पे। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल थिंग्स कहीं ना कहीं पे हो रही है। या तो आपका पर्सन भी इसको स्वीकार कर रहा है या तो आप इसको स्वीकार कर रहे हो, लेकिन दोनों में से कोई पर्सन एक सीरियस एटीट्यूड पे जा रहा है। ये हो सकता है सीरियस एटीट्यूड पे जाना, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सीरियस है और थोड़ा एकदम से उससे बाहर निकलता हुआ, ये डिपेंड करता है। बट सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे आप दोनों के लिए है। सरप्राइज एलिमेंट इन द सेंस कि भाई नेक्स्ट क्या होगा या फिर नेक्स्ट क्या है, ये किसी ने भी नोटिस नहीं किया है ना। तो आपको पता है कि नेक्स्ट क्या होगा, बिकॉज आप भी सोच रहे हो और ये पर्सन भी सोच रहा है, लेकिन कंफ्यूज पर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा है। और आप अभी अपनी ईगो को या तो बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हो, या तो आपने अपनी ईगो को जाने दिया कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है नहीं, मैं प्रैक्टिकली सोच सकती हूँ या फिर सोच सकता हूँ, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।